जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। सर, आज मैं टाइगर को लेकर आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। ये बंगाल का टाइगर नहीं है, बल्कि ये मणिपुर का टाइगर है सर, जिसकी तलाश एनआईए कर रही है। और एनआईए की कई टीमें इस वक्त मणिपुर में इस टाइगर को तलाश रही हैं। मैं बस दर्शकों को कुछ जानकारी दे दूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा कई सवाल लेकर। जो मेरे पास जानकारी इसके बारे में, जो मेरे पास मोटी मोटी जानकारी है सर, वो यही है कि ये एक मिलिटेंट ग्रुप का चीफ है, और जिसको इस वक्त एनआईए पकड़ना चाहती है। और जो 13 नवंबर को जिरीबाम में अटैक हुआ, सीआरपीएफ कैंप पर जो हमला हुआ, उसकी जिम्मेदारी, और जो कुकी मैतेई लोगों के जो घर जलाए गए, इसी टाइगर ने जिम्मेदारी ली थी। और नाम इसका है हायोगे नथांग किपगे, ये इसका नाम है सर। और मणिपुर का एक मिलिटेंट ग्रुप है, उसका ये चीफ बताया जा रहा है। मैं अब आपसे डिटेल से समझना चाहूंगा सर, क्या ये पूरी जानकारी है, एनआईए क्यों इसको तलाश रही है, और इसके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, इतना एक्टिव है। देखिए राजेश जी, मैंने दरअसल ईमानदारी की बात है कि टाइगर का नाम नहीं सुना था अभी से पहले, जी इस विषय से पहले। अभी ये खबरें आ रही हैं कि एनआईए इनको तलाश रही है, और इसने कोई स्पीच दी थी, वहां पे लोगों को भड़काया था ऐसा कि माइते को मारो और सिक्योरिटी फोर्स जी के खिलाफ लड़ो, तभी हमारी मांगे पूरी हो पाएंगी, और लड़ना ही एक तरीका है और कुछ नहीं, ऐसा उसने बोला है। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, अगर चाहे माइते हो, चाहे कुकी हो, चाहे कोई भी हो, कहीं पे भी हो, कोई अगर स्पीच देके उत्साहे आपको, आपको सावधान रहना हो। ओके आपको बातों में नहीं आना चाहिए किसी के भी। ऑलरेडी कुकी समुदाय में ऑलरेडी गुस्सा है, ऑलरेडी उनको चोट लगी हुई है, जी ऑलरेडी वो डिमांड कर रहे हैं सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का। वो कह रहे हैं सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन इज द ओनली सोल्यूशन। माइते कह रहे हैं नहीं, मणिपुर का फ्रेगमेंटेशन नहीं होएगा, हमारे स्टेट का तोड़ नहीं होएगा। दो तरफ से ये आग लगी हुई है, चाहे कुकी हो चाहे माइते हो। जी देखिए, अगर हिंसा लिंक करे का रास्ता चुनेंगे तो नतीजा और खून खराबा होने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जैसे एग्री। कि लोग उसने बोला भी है कि अगर हमारे दो एक कुकी भाई बहन मर जाते हैं कोई बात नहीं, हमें और 10 और पैदा होंगे। नहीं, देखिए, खून का बदला खून हमेशा नहीं होता है। सूझबूझ से हमको आगे बढ़ना पड़ता है। आप वियतनाम का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप वियतनाम का जी एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं जब असम राइफल्स में था तो मेरे जवान काफी प्रभावित थे, नॉर्थ ईस्ट में खास तौर से, क्योंकि जी उनके जो बूबी ट्रैप्स, एम्बुश और जो गोरिल्ला वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर होता है, वो अव्वल दर्जे का होता है। ओके तो सर। वियतनाम में बहुत गंदा खून खराबा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बड़ा दिल रखा, उन्होंने माफ किया। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ठीक है, जख्म जब बहुत गहरे हो जाते हैं मैं मानता हूं तकलीफें, जी लेकिन अगर हम हिंसा के रास्ते पे चलेंगे तो नुकसान किसका होगा? नुकसान ये बात नहीं है कि हमारे, कि जिसका जो हिंसा में गया है उसकी भी कैजुअलिटी होगी। नुकसान ये होगा अगर हिंसा के रास्ते में चलेंगे तो उनको क्या लगता है कि अगर हिंसा के रास्ते में चलेंगे तो सरकार मान जाएगी उनकी बात, सरकार हाथ, ये सरकार नहीं मानने वाली है दोस्त। जी मैं उन सबको बोल रहा हूं कि जो अगर हिंसा का रास्ता लेंगे, नहीं मानने वाली है, कतई नहीं मानने वाली। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं थोड़ा बहुत। जी जी कितना भी आप रेजिस्ट कर लो, प्रोटेस्ट कर लो, वो करेंगे जो उनको करना है। तो अगर ऐसा ही रहा तो आपको अगर अपना काम निकालना है तो जी आप फुली निकालिए ना, डायलॉग करिए, बातें करिए, मेज पे बैठिए। हिंसा का रास्ता मत लीजिए कोई भी। हिंसा का रास्ता हमेशा बहुत ही बर्बादी की तरफ जाएगा। बिल्कुल सर, एग्री सर। और हम, राजीव जी, आप और मैं, तो हम तो फौजी आदमी रह चुके हैं, हमने तो देखा है सबसे मुश्किल काम फौज में हमने क्या करा है। हमने जो गोलियां फायर करी वो नहीं, जब किसी के घर पे हम इतला करते थे कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका बाप, आपका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा,
बिल्कुल तकलीफ होती है। जी जी जी, आप कुछ पूछ रहे थे। बहुत तकलीफ। मैं ये कहना चाहता था क्योंकि जो जानकारी मुझे मिल पा रही है 1987 में KNF नाम का एक संगठन बनता है और 1994 में ये दो पार्ट में बंट जाता है। दो पार्ट में से एक होता है KNF-MC और दूसरा होता है KNFP यानी कि प्रेसिडेंट और उसका ये जो टाइगर है थांगपोई किंगपेन वो लीडरशिप उस वक्त ग्रहण करते हैं। अब मैं समझना चाहता हूं कि क्योंकि आपने मणिपुर में सर्व किया है, क्या वाकई में इस प्रकार के KNP जैसे संगठन वहां पर काफी ज्यादा एक्टिव हैं और कितनी एक्टिवनेस है इनके अंदर और कितनी मजबूती है? देखिए, आपने जो मैं जिसके मैं बताया, मैंने टाइगर का नाम नहीं सुना था। आपने अभी अभी मैं सुन रहा हूँ, जैसे आपने बोला किपगिन। किपगिन दरअसल असल में थड़ाओ स्प्रिंग कुकीज होते हैं, जैसे कि हॉकिब्स, खोंगसाइज, किपगिन्स, ये थड़ाओ स्प्रिंग कुकी होते हैं। और जैसे कि गुइते हो गए, वो हो गए पाइते या सौते या सिमते जी या, तो वो समझना एक तो बहुत जरूरी है। फिर जी इनके जैसे गांगते हो गए, तो ओके सर बेसिकली दे कम अंडर कुकी अम्ब्रेला में आते हैं वो। जी तो नाउ द फैक्ट इज, कुकी संगठन जो सू ग्रुप, सू इज सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, तो यानी कि इनकी कोई भर्ती नहीं होगी, रिक्रूटमेंट नहीं होगी, या इनका कितना अमल हो रहा है कितना नहीं, वो मुझे पता नहीं इसके बारे में। जी मगर जी जो सू, जब मैं था वहां पे 2007-2008 में, तब जी जब ये सू एग्रीमेंट साइन हुआ था ये, तो कोई भर्ती नहीं होगी, कोई नए हथियार का प्रोक्योरमेंट नहीं होएगा, आपके जो कैंप से हथियार लॉक कर दिए जाएंगे, बे मिनिमम हथियार इस्तेमाल होंगे, ये अग्रीमेंट के तहत है। ओके ये हकीकत मैं नहीं जानता कि अग्रीमेंट का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर देखा था कि एक्टिव ग्रुप्स मणिपुर में, PLA, पीपल लिबरेशन आर्मी, UNLF, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, KYKL, कैंगला यावन कमांडो, प्री पाक, एक जमाने में 97 में एक ग्रुप था पल्स। ओके पल्स खासतौर से थोबल काप्चन में सोना बस्ती पड़ती है, जी वहां पर एक्टिव था। लेकिन बाद में सुना है ये ड्रग में आ गया, बाद में इतना अंडरग्राउंड एक्टिव नहीं था। तो ये कुकी ग्रुप्स मैंने देखे हैं कि इनकी हम पे फायरिंग तो नहीं करी कभी ओके कुकी ग्रुप। जी, दे डिडंट हैव उस टाइम पे, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, दे डिडंट हैव एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स, ऐसे नहीं थे बिल्कुल भी। तो कोई भी कहीं पे भी अगर उत्साही लोगों को बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और बल्कि जो लोग सुन रहे हैं, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं अभी कुछ दिन पहले एक ऑडियो बड़ा वायरल हुआ है, ये जी कह के ये मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह साहब का ऑडियो है। और उन्होंने, तो मैंने अपने कुकी दोस्तों को समझाया कि इसको शेयर मत करो, क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये जांच पड़ताल हुई नहीं है। और जी आप ये कैसे शेयर करोगे, कल को आपके ऊपर कोई FIR कर दे, आपके ऊपर कोई कंप्लेंट कर दे, आप कानून की गिरफ्त में आ जाओगे फालतू में। बिकॉज आई केयर फॉर यू, जी 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 मेरे को आपकी चिंता है, आपका बिल्कुल कंसर्न है, आपसे मोहब्बत है, आपकी परवाह है। मोहब्बत सबसे है, जो भी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं सबसे है। तो बिल्कुल मैं चाहता नहीं कि आप मुसीबत में पड़े। तो कुछ लोग बुरा मान गए, और तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये एन बीरेन सिंह की आवाज नहीं है। मैंने कहा देखो, आवाज तो वैसी साउंड करेगी या नहीं करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और तुम्हारा कहने का मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेक है। मैं कहा नहीं नहीं, मैं कौन होता हूं कहने वाला कि ये हकीकत है कि ये फेक है। ये जांच पड़ताल के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन जी जब तक कंफर्मेशन नहीं आती, आप शेयर मत करो। इसलिए नहीं कि मैं किसी का पक्ष रख रहा हूं, किसी के खिलाफ ना, इसके लिए आप समझने की कोशिश करिए बिगर पिक्चर। मैं चाहता, आपकी परवाह करता हूं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुसीबत में ना पड़े। जी इसी तो सिमिलरली मैं कह रहा हूं, आपको कोई भी कहीं पे भी कैसे भी, सिर्फ माइती कुकी नहीं, कहीं पे भी, इट कैन बी एनीवेयर, इट कैन बी एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हमारे देश में कोई भी उत्साह है, आप मत उसमें फूस लो। अकलमंदी, जोश, फौज में से कहा जाता है ना हमको, राजेश जी, बिल्कुल जोश बिल्कुल के साथ होश, होश अपना ये संभाल के रखो, होश मत खो अपना। तो मैं कहूंगा जी कि ये हिंसा रास्ता नहीं है, हिंसा रास्ता नहीं है। हमारे हिंदुस्तान का जो की पैदाइश हुई थी 1947 में, देखिए जब अहिंसा से ही हमने आजादी हासिल की है। बस एक पॉइंट और, क्योंकि
मैं मणिपुर के बारे में जानकारी ले रहा हूं कि कौन कौन से मिलिटेंट जो है वो एक हीरो वहां पर बने। जैसे बुरहान वानी कभी जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। वैसे कुछ जानकारी मिल रही है कि कोई वक्त था जब वहां पर बेनी, मैक्स, ब्रुनली इस प्रकार के जो मिलिटेंट थे उनका नाम हुआ करता था, और अब टाइगर। लेकिन जो मैं बस लास्ट में इतना कहना चाहता हूं कि जब बुरहान वानी जैसा मिलिटेंट नहीं बचा, तो अगर आपको लगता है कि आप भारत सरकार के खिलाफ खिलाफत कर कर असम राइफल के साथ पंगा लेकर या इंडियन आर्मी के साथ पंगा लेकर ज्यादा दिन जी पाएंगे, तो मुश्किल है। क्योंकि एनआईए अगर आपके पीछे पड़ गई है तो आपको तलाश कर ही मानेगी सब। बिल्कुल, अगर एनआईए पीछे पड़ गई है, सरकार की कोई भी एजेंसी अगर आपके पीछे पड़ गई है, आपको तलाश के ही मानेगी। और इसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका है? अगर हम स्ट्रेटेजिकली दिमाग से सोचें, नुकसान इसमें हमारा ही होगा। फिर हमारा मतलब जो ये यहाँ पे कर रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं, जो स्पीच उकसा रहे हैं, मुसीबत में वही आएंगे फिर अल्टीमेटली। तो समझ से काम लें, डायलॉग से काम लें। बंदूक गोली से लड़ना है तो अपने लॉजिकली पॉइंट। आपने गौर किया राजेश जी, मैं जब टीवी चैनल पे बैठता हूं, मैं कभी ऊंची आवाज से बात नहीं करता, चीख चिल्ला के बात नहीं करता। मैं कंटेंट यहां से, लंग पावर नहीं, यहां से मैं हमेशा डिबेट करता हूं, और वो डिबेट हमेशा मैं जीतता हूं। और जो दर्शक है वो भी कहते हैं, भाई आप आवाज ऊंची नहीं करते, आप पॉइंट फैक्ट रखते हैं। बिल्कुल। हथियार से कोई मतलब नहीं है। गन ओनली गेट पीसेस, इट विल नॉट गेट पीस। तो लोगों को एक तो उत्साह ना जाए, लोगों में ऑलरेडी गुस्सा है, मायटे में भी, कुकी में भी, और कहीं पे भी। तो मैं कह रहा हूं शांत ठंडे दिमाग से, और अगर टाइगर के बारे में कोई जानकारी मिल रही है तो जरूर एनआईए को जल्द से जल्द बताएं, क्योंकि एनआईए उनको तलाश रही है। लेकिन शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम बातें रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश जी, थैंक यू सर, थैंक यू।